पर देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। इस चैनल में आपका स्वागत है। अपनी वीडियो को शुरुआती करते हुए आज हम लोग सीखेंगे वृत्त के बारे में। तो वृत्त क्या है और वृत्त के सारे फार्मूला कैसे बनाया गया है, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बच्चों, सब लोग एक साथ जुट जाएं और हम लोग अपने इस वृत्त के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। आज आपको जो वृत्त का फार्मूला मिला हुआ है, उस वृत्त के फार्मूला को हम लोग साबित भी करेंगे कि हम लोग कैसे प्राप्त किए हैं। साथ ही साथ वृत्त के आपका परिभाषा जो है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए, पूरी वृत्त की जानकारी के लिए, वृत्त की जानकारी के बाद में हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल, परिमाप, और यदि वह आयत के अंदर एक आयताकार मैदान है, उसके अंदर एक वृत्ताकार भाग बना है, उसका क्षेत्रफल, मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल, या उसके किसी कोने पर एक वृत्ताकार चार्ट भाग में वृत्तखंड जो बना हुआ है उसका भाग, या वृत्तखंड हो या त्रिज्या खंड हो, उसके बारे में भी हम लोग प्राप्त करने के लिए सारे फार्मूला प्राप्त करेंगे और उस फार्मूला से बनाना हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए आइए, और इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। वृत्त की सबसे पहले हम लोग परिभाषा को हम लोग समझेंगे और जानेंगे। तो आइए, यहाँ पर जो देखिए आपका है कि वृत्त किसे कहते हैं। तो वृत्त को परिभाषित करने के लिए हम लोग सबसे पहले चलेंगे और इसको हम लोग परिभाषित करेंगे कि बिंदुओं की समूह तो आइए बच्चों, हम लोगों ने देखा कि बिंदुओं के समूह माने अनेक बिंदुओं के समूह जो किसी समतल सतह पर एक निश्चित बिंदु से समदूरस्थ स्थित हो, उसे वृत्त कहते हैं। तो हम लोगों ने वृत्त का परिभाषा किया, एक बिंदु के समूह पर, एक बिंदुओं के आधार पर। वृत्त जो है वह एक बिंदुओं का समूह है जो बहुत सारे बिंदुओं से बना हुआ है, और इस प्रकार से बिंदुओं के समूह से, जो कि सभी बिंदुओं का समूह क्या होना चाहिए, एक निश्चित बिंदु से समदूरस्थ यानी बराबर दूरी पर स्थित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग जब देखते हैं तो इसका हम लोग बनाएंगे कि जैसे यहाँ पर एक बिंदु है, यह एक निश्चित बिंदु है, और इसके बाद में बहुत सारे बिंदुओं का समूह यहाँ पर हमारे पास इससे लिया गया है। तो अनेक बिंदुओं का जो ये समूह लिया गया हमारे पास, यह क्या है, एक वृत्त है। यही अगर वृत्त जो बिंदुओं का समूह है जब बहुत घना हो जाता है, तो बहुत घने होने के बाद में ये सभी बिंदु एक दूसरे में सट जाते हैं, अर्थात चिपक जाते हैं, संयोजित हो जाते हैं और एक वृत्त का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जो वृत्त है यह एक बिंदुओं का समूह है। किस चीज़ का समूह है? बिंदुओं का समूह है, जिससे एक वृत्त का निर्माण हुआ है। दूसरी तरफ से एक हम और भी परिभाषा लिखते हैं जो कि जनरल सभी लोग लिखते हैं। आइए उस परिभाषा को भी हम लोग देखते हैं। तो हमारा दूसरा परिभाषा है, दूसरी परिभाषा को परिभाषित करने के लिए हम लोग जब रेखा पढ़ते हैं तो रेखा में दो तरह के पढ़ते हैं, एक सरल रेखा और एक वक्र रेखा। तो वक्र रेखा के आधार पर भी हम लोग इस वृत्त को परिभाषित करते हैं, और इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि वह बंद वक्र रेखा वृत्त कहते हैं, उसे वृत्त कहते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग अभी यहाँ पर देखें वक्र रेखा के आधार पर, तो अब हम लोग परिभाषित किए कि वह वक्र रेखा जो एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु, समतल सतह पर एक निश्चित बिंदु पहले लेना होगा। तो किसी समतल सतह पर एक निश्चित बिंदु से समदूरस्थ खींची गई हो, वक्र रेखा को समदूरस्थ खींची गई हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। तो यहाँ पर वक्र रेखा के आधार पर हम लोगों ने परिभाषित किया कि वह बंद वक्र रेखा जो किसी समतल सतह पर एक निश्चित बिंदु से समदूरस्थ खींची गई हो, उसे हम वृत्त कहते हैं। और इस प्रकार से हम इसको
अगर आकृति बनाएंगे तो हम इस प्रकार से दिखाएंगे कि ये एक हमारा समतल सतह है और यहाँ पर एक बिंदु हमने ले लिया O, और यहाँ से हम एक वक्र रेखा की रचना करेंगे जो इस बिंदु से बिल्कुल समदूरस्थ होगा। तो इस प्रकार से बने हुए सतह को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त, सर्कल कहेंगे। तो हम इसको क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। तो आइए हम लोगों ने अभी सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के बाद आती है कि वृत्त जो है, यह वृत्त जो है वह किस चीज़ से बनी हुई है। तो हमारे पास जो यह एक वृत्त है और यह वृत्त के एक आपका वो बिंदु जो कि केंद्र है, जो एक निश्चित बिंदु जो है उसको हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। और केंद्र से अगर हम इस वृत्त के किसी भी बिंदु को, अभी हमने बताया कि यह वृत्त जो है एक बिंदुओं का समूह है, वृत्त जो है एक बिंदुओं का समूह है। तो यहाँ से केंद्र से लेकर जो हमारा वृत्त के किसी भी परिधि पर या वृत्त के शीर्ष पर स्थित कोई भी बिंदु है, उससे अगर हम मिलाते हैं तो उसको हम त्रिज्या R कहते हैं। क्या कहते हैं, R त्रिज्या कहते हैं। और इसी प्रकार से यदि हम इस केंद्र के बिंदु से और होती हुई एक जीवा हम खींचते हैं, एक हम जीवा की रचना करते हैं, तो इस प्रकार से जो हमारा प्राप्त होता है, जैसे OA है तो ये B और यदि C है तो इस प्रकार BOC जो हमारा मिलता है उसको हम लोग व्यास अर्थात D कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग त्रिज्या और वृत्त के व्यास को हम लोग परिभाषित करेंगे। तो त्रिज्या किसे कहते हैं, तो हमारे पास है एक सवाल कि अब त्रिज्या किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो त्रिज्या किसे कहते हैं, इसको हम लोग परिभाषित करेंगे तो कहेंगे कि वृत्त के केंद्र, क्या कहेंगे, तो वृत्त के केंद्र, वृत्त आइए बच्चों, तो हम लोगों ने देखिए त्रिज्या को परिभाषित किया क्या कि वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र हमारा ये हो गया। तो वृत्त के केंद्र तथा वृत्त की परिधि, और यहाँ से जो भी परिधि है इस पर के किसी बिंदु, कह रहा है कि वृत्ति पर स्थित किसी बिंदु तक की लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई हमारा खींचा गया उस लंबाई को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या होने के बाद में हम लोग परिभाषित करेंगे इसी समय कि व्यास क्या होता है। तो हमारा व्यास क्या होता है इसको भी हम लोग परिभाषित करेंगे कि व्यास किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं। तो व्यास किसे कहते हैं, अगर हमको व्यास को परिभाषित करना है तो हम त्रिज्या के आधार पर भी करते हैं या वृत्त के आधार पर भी करते हैं। तो आइए त्रिज्या के आधार पर यदि हमको करना है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वृत्त के जो दुगना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। लेकिन हम लोग परिभाषित करेंगे व्यास को, तो कैसे परिभाषित करेंगे, तो व्यास जो है वह एक जीवा होता है। जीवा किसे कहते हैं, तो वृत्त पर स्थित, दो वृत्त पर स्थित बिंदु, दो वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को जब आपस में मिला देते हैं तो उससे जो आपका रेखाखंड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो जीवा को हम परिभाषित करने के लिए, व्यास को परिभाषित करने के लिए हम लोग जीवा की सहायता लेंगे और हम लोग परिभाषित करेंगे कि व्यास किसे कहते हैं। तो किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से, जो सबसे बड़ी होगी जीवा वो केंद्र से ही जाएगी, ये भी बात स्पष्ट है। तो जो सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से गुजरती है, केंद्र से गुजरती है उसे व्यास कहते हैं, उसे व्यास कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखिए व्यास को भी परिभाषित किया कि किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, और बड़ी जीवा वही होती है जो केंद्र से जाती है। फिर भी हम लोगों ने लिख भी दिया है कि जो केंद्र से गुजरती है उसे व्यास कहते हैं। तो वृत्त को
हम लोग परिभाषित किए और वृत्त की त्रिज्या को परिभाषित किए, व्यास को परिभाषित कीजिए। और करने के बाद में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसके बाद में और आगे सीखते हैं कि इसके और भी क्या खंड होते हैं और क्या पार्ट्स होते हैं, तब हम लोग इसके सूत्रों को प्राप्त करेंगे। चलिए बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हुए वृत्त के अन्य भागों को हम लोग देखते हैं। तो अन्य भागों में आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये एक क्या है, हमारा वृत्त है। और इस वृत्त में अब हमारे पास जो है वह एक केंद्र है और केंद्र से हमारा जो है 2 त्रिज्या खींची गई है। यहाँ पर हमारा एक क्या है, केंद्र है और जिसका नाम O है, और यहाँ से 2 त्रिज्याएं खींची गई है जिसका नाम है OA और OB। OA और OB हमारे पास 2 त्रिज्याएं खींची गई है। अब 2 त्रिज्याएं खींची गई है तो अब ध्यान से देखिए, एक यहाँ पर हमारा पार्ट बन रहा है जो कि अलग हो जा रहा है। एक हमारा यहाँ पर पार्ट जो है एक अलग पार्ट बन रहा है। तो हमारा ये पार्ट क्या कहलाता है, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? जब 2 त्रिज्या मिलने से काटती है वृत्त को, तो जो भाग हमारा खंड मिलता है, जो टुकड़ा मिला, उसको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? बताइए, किस नाम से जानते हैं? चलिए तो आइए आप जानिए कि किस हम भाग से जानते हैं। तो यहाँ पर वृत्त जो है और त्रिज्या के द्वारा काटने से जो भाग बनता है तो उसको हम कहते हैं, चूँकि ये त्रिज्या से बना है और इसलिए इसको हम कहते हैं कि त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड क्या कहेंगे? खंड। अब ये हमारा भाग जो मिला तो त्रिज्या खंड मिला, लेकिन अब इसमें अभी हम देखते हैं क्या चीज़ कि ये जो खंड मिला है यह पूरे इस सादे वाले खंड से छोटा है। तो हम जब त्रिज्या खंड बनाते हैं, जब हम किसी भी वृत्त से त्रिज्या खंड काटते हैं, तो ध्यान से रखिए कि जो छोटा प्राप्त हुआ वह हमारा लघु त्रिज्या खंड हुआ और जो बड़ा होगा उसको क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्या खंड कहेंगे। जो छोटा मिला उसको लघु त्रिज्या खंड, जो बड़ा मिला उसको दीर्घ त्रिज्या खंड कहेंगे। अब इस प्रकार से हमारा जो मिला ये त्रिज्या खंड तो हुआ, लेकिन ये हो गया हमारा लघु त्रिज्या खंड। क्या हो गया हमारे पास? ये लघु त्रिज्या खंड। जबकि ये जो हमारे पास भाग मिला, इस भाग जो को हम कहेंगे तो उसको हम कहेंगे कि दीर्घ वृत्त खंड। दीर्घ, इसको हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि इसको भी हम लोग परिभाषित कर देते हैं कि आखिर त्रिज्या खंड क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि त्रिज्या खंड किसे कहते हैं। तो इसको हम लोग परिभाषित करेंगे कि त्रिज्या खंड किसे कहते हैं। तो त्रिज्या खंड को हम लोग चलते हैं परिभाषित करते हैं। तो अभी आपको हम बताए हैं कि यह वृत्त के जो भाग है, यह वृत्त त्रिज्या द्वारा काटा गया है, इसीलिए इसका नाम है त्रिज्या खंड। तो किसी वृत्त की 2 त्रिज्या, किसी वृत्त की 2 त्रिज्या जब किसी वृत्त के भाग को काटती है तो उस काटे गए भाग को हम क्या कहेंगे? त्रिज्या खंड कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसी को लिखेंगे कि किसी वृत्त की खंड कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? त्रिज्या खंड। इसको हम क्या बोलेंगे? अब इस देखिए यहाँ पर लिखा है कि किसी वृत्त की 2 त्रिज्या जिस क्षेत्र को काटती है उसे उस काटे गए भाग को त्रिज्या खंड कहते हैं। अर्थात यहाँ पर जो 2 त्रिज्या है OA और OB, और जो ये वृत्त के खंड को काट रही है, भागों को जो अलग कर रही है, तो उस वृत्त खंड के जो भाग को काट रही है, जो वृत्त के पार्ट्स को काट रही है, उसको त्रिज्या के द्वारा काटा गया है और इसलिए हम उसको कहते हैं त्रिज्या खंड। क्या कहेंगे? त्रिज्या खंड। अब त्रिज्या खंड में जो है उसमें हमारे पास मिल गया क्या चीज़? 2 पार्ट्स मिला। कितने भाग मिला? तो इसके 2 पार्ट्स मिला हमारा। एक हो गया लघु त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड, और दूसरा मिला हमारा दीर्घ त्रिज्या खंड। दीर्घ त्रिज्या खंड।
तो आइए बच्चों, हम लोगों ने अभी दीर्घ त्रिज्या खंड और लघु त्रिज्या खंड को परिभाषित करना आसान है, आप लोग खुद करेंगे, हम बता रहे हैं। तो लघु त्रिज्या खंड को अगर परिभाषित करना है तो हम लोग यही कहेंगे कि वृत्त का काटा गया वह त्रिज्या खंड जो सबसे छोटा हो, यानी दो पार्ट्स में जो छोटा हो उसको हम लघु त्रिज्या खंड कहते हैं। और वृत्त के काटा गया भाग जो त्रिज्या खंड से काटा गया भाग है और जो बड़ा है उस भाग को हम कहते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। अर्थात वृत्त में से काटे गए छोटे भाग को लघु त्रिज्या खंड और बड़े भाग को दीर्घ त्रिज्या खंड कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस दोनों के परिभाषित को भी पार्ट समझ गए और इस पार्ट्स को भी हम लोग समझ गए। इसके भी फार्मूला हम लोग लिखेंगे, इसका भी फार्मूला हम लोग दीर्घ के क्या होता है और लघु के क्या होता है, दोनों के हम लोग फार्मूला प्राप्त करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप में करके निकालेंगे। आइए इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो वृत्त है उस वृत्त में एक और भी पार्ट्स होता है जो अभी हमने बोला, अभी जीवा की बात किया था, कॉर्ड की बात हुई थी। तो एक यहाँ पर मान लीजिए कि वृत्त है और इस वृत्त के अंदर बहुत सारे बिंदुओं का समूह है, उसमें से कोई हम दो बिंदु ले लेते हैं। जैसे ये बिंदु है तो इसका कोई भी बिंदु हम यहाँ पर मान लीजिए कि ले लिया हमने, ए ले लिया और बी ले लिया। ए और बी को लेने के बाद अर्थात वृत्त के परिधि पर लिए गए दो बिंदु और दोनों बिंदु के जब हम मिलाते हैं तो उससे बने हुए रेखा खंड क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर के इसको मिलाने से बने हुए रेखा खंड जो ए बी अब रेखा खंड बन गया। और यह रेखा खंड जो है वह देखिए वृत्त के जो पार्ट्स है उसको दो भागों में बांट रही, वृत्त को बांट रही है, नहीं त्रिज्या द्वारा नहीं बनी है, वृत्त को काट रही है। ये जीवा है जो कि वृत्त को काट रही है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो जीवा है, ये जो कॉर्ड है इसको हम जीवा जो कहते हैं, जीवा। तो ये जीवा जो है वृत्त को क्या कर रही है, काट रही है। तो यहाँ पर एक जीवा के द्वारा जो वृत्त के खंड को काटा जाता है तो उसमें भी ठीक उसी तरह से त्रिज्या खंड की तरह दो पार्ट्स मिलते हैं, एक छोटा भाग मिलता है और एक बड़ा भाग मिलता है। छोटा भाग में हमारा ये हो गया जो हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो भाग प्राप्त हुआ तो इसको हम कहते हैं वृत्त खंड। इसको हम क्या नाम देंगे, तो वृत्त खंड देंगे। ये क्या है, हमारा वृत्त खंड है। और वृत्त खंड में भी हमारे पास दो पार्ट मिला, एक छोटा मिला और एक बड़ा मिला। तो जो छोटा भाग मिला है उसको हम कहेंगे क्या चीज़ अब, तो लघु वृत्त खंड। क्या कहेंगे, लघु वृत्त खंड। इसी प्रकार से जो बड़ा पार्ट मिला तो स्पष्ट है अब क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, हाँ बिल्कुल, तो दीर्घ वृत्त खंड इसको कहेंगे, वृत्त खंड। तो इस प्रकार से वृत्त के भी जब हम जीवा के द्वारा जब विभाजित करते हैं तो भी हमारे दो पार्ट्स मिलते हैं और इसका भी हम लोग फार्मूला प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जीवा किसे कहते हैं हम लोग इसको भी परिभाषित कर ले यहाँ पर। तो जीवा किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं, तो जीवा किसे कहते हैं इसको हम लोग परिभाषित कर लें। तो यहाँ पर करेंगे हम कि वृत्त के को जीवा कहते हैं, जीवा कहते हैं। और इसी समय हम लोग परिभाषित कर ले वृत्त खंड को। तो वृत्त खंड किसे कहते हैं, तो वृत्त खंड किसे कहते हैं, वृत्त खंड किसे कहते हैं। तो वृत्त खंड किसे कहते हैं इसको भी हम लोग अभी परिभाषित कर लें। तो वृत्त खंड किसे कहेंगे भाई, तो यदि किसी वृत्त के यानी किसी वृत्त के जीवा के द्वारा काटे गए भाग, नहीं किसी वृत्त के जीवा के द्वारा काटे गए भाग, तो हम लोग यही लिखेंगे कि किसी वृत्त के जीवा द्वारा काटे गए भाग, काटे गए भाग को, किसी वृत्त के जीवा द्वारा काटे गए भाग को वृत्त खंड कहते हैं। और वृत्त खंड के भी दो भाग हो गया हमारा, एक हो गया हमारा लघु वृत्त खंड और दूसरा हमारा हो गया दीर्घ वृत्त खंड,
दीर्घ वृत्त खंड। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग को लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड दोनों प्राप्त हुआ। तो आइए हम लोग इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग प्राप्त करेंगे इसको बनाने के अब सूत्रों का स्थापना करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को इसके सूत्रों को प्राप्त करने के लिए और इसके पार्ट्स को प्राप्त करने के लिए सब हम लोग फार्मूला को स्थापित करेंगे। प्रूवमेंट के साथ हम आपको इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए, परिधि निकालने के लिए सभी सूत्रों का और पाई के भी मान निकालना हम लोग सीखेंगे। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि हमें एजुकेशन में कुछ शिक्षा प्राप्त हो रही है, ज्ञान की वृद्धि हो रही है और आप आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी कमी हो, जो भी आपको शिकायत है वो हमारे पास कमेंट के रूप में लिखिए। हम आपके सारे जवाबों को देने के लिए तैयार हैं और हम लोग मिलजुल करके आगे बढ़ें और आगे हम लोग सीखें। तो जय हिंद बच्चों।